जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एज इंग्लिश भंडार। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पोजीशन ऑफ आर्टिकल। ठीक है, और ये हमारा क्लास सेकेंड है। क्लास फर्स्ट में हम लोग जाने थे कि आर्टिकल क्या है, आर्टिकल कितने प्रकार के होते हैं। साथ ही साथ ये भी जाने थे कि द को कब हम दी पढ़ेंगे और कब हम द पढ़ेंगे। ठीक है, कब द और कब दी। तो ये चीज़ हम अगले वीडियो में जान चुके हैं। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप जा करके पहले उस वीडियो को देखिए। और हम इसमें बात करने वाले हैं पोजीशन ऑफ आर्टिकल। ठीक है, पोजीशन ऑफ आर्टिकल मीन्स होता क्या है दोस्तों? तो पोजीशन ऑफ आर्टिकल मीन्स होता है कि आर्टिकल का प्रयोग हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। हमारा पहला रूल है कि आर्टिकल का प्रयोग, ठीक है, नाउन के ठीक पहले होता है। ठीक है, तो हम एग्जाम्पल को देखते हैं। गिव मी अ पेन, और यहाँ पे जो पेन है, यहाँ पे बॉक्स है, यहाँ पे रिवर है, यहाँ पे ऑरेंज है, यहाँ पे अम्ब्रेला है। ठीक है, ये सभी हमारे क्या हैं? सभी हमारे नाउन हैं। ठीक है, अब नाउन है और नाउन के पहले ही आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं इजीली आर्टिकल ए का प्रयोग किया गया है, यहाँ पे आर्टिकल द का प्रयोग किया गया है, यहाँ पे आर्टिकल द का, यहाँ पे एन का और यहाँ पे एन का। ठीक है, तो नाउन का प्रयोग के ठीक पहले हम आर्टिकल का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है ना। तो अगर हम नेक्स्ट रूल देखते हैं तो नेक्स्ट रूल है हमारा, यदि नाउन के पहले कोई एडजेक्टिव रहे तो आर्टिकल का प्रयोग हमेशा एडजेक्टिव के पहले होता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए अभी हम लोग पढ़ें कि अगर कोई नाउन रहता है, ठीक है, तो नाउन के पहले हम आर्टिकल का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, कि यदि नाउन, ठीक है, रहे और नाउन के ठीक पहले क्या रहे, तो एडजेक्टिव रहे, तो आर्टिकल का प्रयोग, ठीक है, आर्टिकल का प्रयोग इस एडजेक्टिव के पहले होगा। ठीक है, एन या द जो भी लगेगा इस एडजेक्टिव के पहले होगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे एग्जाम्पल में हम देख रहे हैं, सीमा इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। यहाँ पे अगर गर्ल की बात करें तो गर्ल हमारा क्या है? तो एक नाउन है। ठीक है, ब्यूटीफुल, तो ब्यूटीफुल हमारा एक एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव के पहले, ठीक पहले हम आर्टिकल का प्रयोग किए हैं। यहाँ भी अगर बोल रहा है दिस इज द बुक, ठीक है, तो यहाँ पे ठीक एडजेक्टिव के पहले द का प्रयोग हुआ है। यहाँ पे अगला बोल रहा है एग्जाम्पल, देयर वॉज एन ओल्ड एलिफेंट। तो ओल्ड हमारा क्या है? एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव के ठीक पहले ही आर्टिकल का प्रयोग किया गया है। तो आशा करते हैं कि आपको ये वाला रूल समझ में आया होगा। ठीक है, तो चलिए हम नेक्स्ट रूल की तरफ बढ़ते हैं। और नेक्स्ट रूल है हमारा कि यदि नाउन के पहले एडजेक्टिव लगा हो, ठीक है, नाउन के पहले एडजेक्टिव लगा हो और एडजेक्टिव के पहले एडवर्ब लगा हो, तो आर्टिकल का प्रयोग एडवर्ब के पहले किया जाता है। सबसे पहले हम लोग पढ़े थे कि नाउन के पहले, अब उसके बाद पढ़े कि एडजेक्टिव के पहले। अब बोल रहा है कि एडजेक्टिव के पहले कब? अगर एडजेक्टिव के पहले भी अगर क्या दिया रहा है? एडवर्ब दिया रहा है। ठीक है, तो आर्टिकल का प्रयोग एडवर्ब के पहले होगा। ठीक है, ये एडवर्ब है हमारा, तो आर्टिकल का प्रयोग यहाँ पे। चलिए सेंटेंस से समझते हैं। जैसे रामू इज अ फेयरली टेल बॉय। अब यहाँ पे जो है हमारा बॉय, बॉय क्या है? तो नाउन है। टेल हमारा क्या है? तो एडजेक्टिव है, विशेषता बता रहा है रामू की। ठीक है, और फेयरली क्या है? तो एक एडवर्ब है, क्योंकि कैसा लड़का? पूरी तरह से लंबा है। कैसा, कितना लंबा है? पूरी तरह से लंबा है। ठीक है, और इसके पहले हम आर्टिकल ए का प्रयोग किए हैं। ठीक है, यहाँ भी अगर हम नेक्स्ट की बात करें तो ही इज एन एक्सट्रीमली काइंड मैन। ठीक है, तो अगर मैन है हमारा नाउन, काइंड है हमारा एडजेक्टिव, एक्सट्रीमली है हमारा एडवर्ब। ठीक है, और एडवर्ब के ठीक पहले हम आर्टिकल का प्रयोग किए हैं। तो आर्टिकल का प्रयोग ऐसे भी होता है, यहाँ भी होता है, इस जगह पे भी होता है। ठीक है,
और नेक्स्ट रूल की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट रूल है हमारा सामान्यतः ऑल, बोथ, सच, डबल, हाफ, रादर, वाट, क्वाइट, जस्ट और ऐसे बहुत सारे वर्ड हैं, ठीक है, जिनके बाद क्या आर्टिकल का प्रयोग होता है। ठीक है, ये जितने सारे वर्ड दिए गए हैं, ठीक है, इनके बाद आर्टिकल का प्रयोग होता है। जैसे एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, एग्जाम्पल में हम देख रहे हैं ऑल द बॉय, ऑल देखिए ऑल यहाँ पे भी है और ऑल यहाँ पे भी है। ठीक है, बोथ द स्टूडेंट्स, सच अ बॉय, डबल द अमाउंट, हाफ एन आवर, वॉच एन आइडिया। तो इन सभी वर्ड में, इस सभी वर्ड के बाद हम क्या आर्टिकल का प्रयोग कर सकते हैं। और आर्टिकल का प्रयोग ये नहीं कि केवल ये का होगा, एन का भी हो सकता है और द का भी हो सकता है, क्योंकि हम अभी पढ़ रहे हैं क्या, तो पोजीशन ऑफ आर्टिकल, आर्टिकल का प्रयोग कहाँ कहाँ कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा यूज ऑफ ए और एन, यूज ऑफ ए और एन। यूज ऑफ ए और एन में हमको देख रहे हैं कि यूज ऑफ ए और एन में क्या क्या पढ़ना है। जैसे देख लीजिए, पहला रूल है हमारा ए और एन का प्रयोग पूरी जाति, ठीक है, या वर्ग का बोध कराने के लिए सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले किया जाता है। पहले नाउन कैसा रहेगा, तो सिंगुलर रहेगा। ठीक है, सिंगुलर नाउन रहेगा। ठीक है, और उस नाउन से उसके पूरे जाति का बोध होगा। ठीक है, उसके पूरी उसके पूरे जाति उसके क्या होगा, पूरे जाति का बोध होगा। ठीक है, या उसके पूरे वर्ग, ठीक है, पूरा समुदाय की बात होगा तब। जैसे दिया गया एग्जाम्पल में, ए बुक इज अ यूजफुल। नेक्स्ट एग्जाम्पल है अ हॉर्स इज एन एनिमल, अ चाइल्ड नीड्स लव, अ लायन विल नॉट ईट ग्रास। यहाँ पे एक लायन से एक ही लायन का बोध नहीं है, परंतु उसके पूरे जाति का बोध है। कि कहने का मतलब है, इसका हिंदी होगा शेर घास नहीं खाएगा। ठीक है, अगर हम नेक्स्ट रूल की बात करते हैं तो नेक्स्ट रूल है हमारा किसी भी प्रकार के पेशा, डेट मीन्स प्रोफेशन के साथ, ठीक है, हम ए और एन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए पेशा क्या है, डॉक्टर बन गए तो एक डॉक्टरी पैसा हो गया। आप अगर ब्यूटिशियन हैं तो लड़की ना होती हैं, अगर आप लड़की हैं और ब्यूटिशियन हैं तो क्या आपका वो पैसा हो गया। अगर आप एक अभिनेता हैं तो क्या हो गया, वो भी पैसा हो गया। आप एक अभियंता हैं, वो भी एक पैसा है। तो देखिए, कह रहा है पहला एग्जाम्पल कि रानी इज अ डॉक्टर। रानी क्या है जी, एक डॉक्टर है, और डॉक्टर क्या है, एक प्रोफेशन है। ऐसे ही सी इज अ ब्यूटिशियन। ठीक है, पवन सिंह इज एन एक्टर। पवन सिंह जो हमारा क्या है, भोजपुरी के सुपरस्टार पवन सिंह क्या है, एक एक्टर है। मुकेश इज एन इंजीनियर। ठीक है, तो ये इंजीनियर क्या है, एक प्रोफेशन है। ठीक है, नेक्स्ट रूल देखते हैं हम, दिया गया है दर, मापतौल, गति सूचक शब्दों में के पहले, ठीक है, गति सूचक शब्दों के पहले ए या एन का प्रयोग होता है। और इस ए और एन का अर्थ क्या होगा, तो इस ए और एन का अर्थ होगा प्रत्येक, की दर से, के हिसाब से, या प्रति इत्यादि। ठीक है, तो पहला देखते हैं, राइस सेल्स 80 रुपीज अ किलो। डेट मीन्स चावल जो है 80 रुपये प्रति किलो की दर से, या 80 रुपये की दर से बिक रहा है, या के हिसाब से बिकता है। ठीक है ना, ऐसे ही दिया गया है। नेक्स्ट है द मेडिसिन इज टेकन 4 times a day।
एक दिन में कितना बार? 4 बार। प्रतिदिन कितना बार? 4 बार। द ट्रेन रन्स 120 किलोमीटर्स एन आवर, मतलब प्रति घंटा कितना? तो 120, ठीक है, 120 का स्पीड, ठीक है ना। तो देखिए हम यहाँ पे एन आवर डेट मीन्स क्या के हिसाब से या प्रति, इसके आवर के पहले एन का प्रयोग, डेट मीन्स ए और एन का प्रयोग गति सूचक शब्द है। डे हमारा क्या है? डे हमारा है दर है, कौन सा? दिन। माप तौल की बात करें तो किलो, ठीक है। और नेक्स्ट रूल है हमारा, कुछ गिनती सूचक शब्दों के पहले ए और एन का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। गिनती सूचक ए कपल, अ डोजन, 100, 1000, अ मिलियन, जो भी है, ठीक है। इन सभी शब्दों के साथ हम आर्टिकल ए और एन का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला है ए डोजन, आई हैव अ डोजन पेन्स, मेरे पास 1 दर्जन कलमें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है शी गिव्स मी 1000 रुपीज, उसको कितना रुपए दिया? 1000 रुपीज, ठीक है। अ कपल ऑफ डेज विल बी एनफ, ठीक है। ए कपल ऑफ डेज, ए कपल ऑफ, आर्टिकल पढ़ने के लिए ए कपल ऑफ डेज ही काफी है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट रूल है हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में, ठीक है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में व्हाट के बाद हम आर्टिकल ए और एन का प्रयोग करते हैं। तो आर्टिकल ए और एन का प्रयोग एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में भी होता है, ये बात आपको जानना चाहिए। तो चलिए पहला रूल है, पहला एग्जाम्पल है व्हाट अ फाइन वेदर, क्या मौसम है, ठीक है। यह कितना सुंदर मौसम है। अगला है व्हाट अ गर्ल, क्या लड़की है, ठीक है। अगला है व्हाट एन आइडिया, क्या विचार है। नेक्स्ट है व्हाट अ डार्क नाइट, क्या अंधेरी रात है, ठीक है। इन सभी में देखिए फाइन वेदर, ठीक है। ये सेंटेंस कैसा है? पहले ये सेंटेंस देखिए एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का पहचान क्या होता है? साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। ये साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, ये साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन से हम कौन सा सेंटेंस पहचान में आता है? तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस पहचान में आता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा रूल, सामान्य रूप से प्रोपर नाउन के पहले ए एन का प्रयोग नहीं होता है। डेट मीन्स अगर हम बात करें प्रॉपर, ठीक है, नाउन, ठीक है, प्रॉपर नाउन, तो प्रॉपर नाउन का प्रयोग होता है तो उसके पहले हम आर्टिकल ए और एन का प्रयोग नहीं करते हैं, ठीक है। लेकिन यदि मान लीजिए किसी रेयर केस में हो रहा है प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग, तो उसका मतलब ये है कि उस आर्टिकल से, सॉरी उस प्रॉपर नाउन से, ठीक है ना, उस प्रॉपर नाउन से किसी व्यक्ति का नहीं, किसी व्यक्ति या वस्तु के विशेष का बोध नहीं होता है। किस चीज का बोध होता है? उसके गुण का बोध होता है, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल में दिया गया है सी इज अ लता, तो इसका मतलब ये नहीं, इसका हिंदी ये नहीं कि वह लता है, इसका हिंदी ये होगा कि वह लता की तरह, ठीक है, लता की तरह गाती है, ठीक है। डेट मीन्स वह लता मंगेशकर की तरह गाती है। नेक्स्ट एग्जाम्पल दिया गया है से ही इज अ दारा सिंह, इसका मतलब ये नहीं कि वह दारा सिंह है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि वह दारा सिंह जैसा बलवान है, ठीक है। नेक्स्ट रूल हम देखते हैं, नेक्स्ट रूल कहता है जब एंड से जुड़े दो सिंगुलर नाउन, ठीक है, एंड से जुड़े दो सिंगुलर नाउन से एक व्यक्ति का बोध होगा या एक वस्तु का बोध होगा, ठीक है, तो हम प्रथम
सिंगुलर नाउन के पहले ए या एन का प्रयोग करेंगे। डेट मीन्स मान लीजिए यहाँ पे दिया गया है एक सिंगुलर नाउन और यहाँ पे भी एक सिंगुलर नाउन दिया गया है, लेकिन इस पूरे सेंटेंस से केवल एक व्यक्ति का बोध कराना है। तो एक व्यक्ति का बोध कराना है तो हम क्या करेंगे, केवल एक प्रथम जो सिंगुलर नाउन है ना उसके पहले हम क्या लगा देंगे, ए का प्रयोग कर देंगे। ठीक है, तो हो जाएगा। तो उससे क्या होगा, एक ही व्यक्ति का बोध होगा। जैसे ए प्यून एंड अ वॉचमैन, एक चापरासी और एक वॉचमैन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, सॉरी नेक्स्ट रूल कहता है, जब एंड से जुड़े दो सिंगुलर नाउन, ठीक है, ये 7 नंबर रूल और 8 नंबर रूल दोनों एक ही जैसा है। बोल रहा है जब एंड से जुड़े दो सिंगुलर नाउन से दो व्यक्तियों या दो वस्तुओं का बोध कराना हो। कितना व्यक्ति का, तो दो व्यक्ति का या दो वस्तु का। ठीक है, तो दोनों सिंगुलर नाउन के पहले ए और एन का प्रयोग करेंगे। डेट मीन्स इससे अलग कराना हो और इससे अलग, दोनों से एक, इससे एक व्यक्ति और इससे एक व्यक्ति, डेट मीन्स दोनों से दो व्यक्ति का बोध कराना हो, अलग 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 व्यक्ति का बोध कराना हो, तो क्या करेंगे हम, दोनों के पहले आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। ठीक है, जैसे ए प्यून एंड अ नाइट गार्ड। समझ में आ रहा है ना दोस्तों। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट रूल है, अगर सिंगुलर काउंटेबल नाउन का फर्स्ट लेटर कॉन्सोनेंट रहेगा, ठीक है, तथा फर्स्ट साउंड, किसका फर्स्ट साउंड, उसी कॉन्सोनेंट लेटर का। ठीक है, फर्स्ट साउंड, डेट मीन्स क्या, हिंदी के स्वर वर्ग जैसे अ आ ई ओ रहेगा, तो हम आर्टिकल एन का प्रयोग करेंगे। ठीक है, आर्टिकल एन का प्रयोग करेंगे। जैसे मान लीजिए इसको बहुत सारे बच्चे बोलते हैं हॉनेस्ट, ये गलत है, इसका सही उच्चारण होता है ऑनेस्ट, आ से शुरू होता है और आ से हो रहा है, डेट मीन्स यहाँ पे आ से हो रहा है, तो आ से हो रहा है तो हमको क्या लगाना है, एन लगाना है। इसको आवर बोलते हैं तो एन लगेगा। एम ए, जैसे एम ए, सर इसमें तो एम है, एम के पहले एन का प्रयोग तो नहीं होता है, होता है कब, जब उसका उच्चारण ऐसे करें, एम ए। अब एम ए आ गया ना, आ रहा है कि नहीं आ रहा है, एम ए आ गया ना, ऐसे ही एनसीसी कैंडिडेट ऐसे करके। तो नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट मिलते हैं तब नेक्स्ट क्लास में दोस्तों, और नेक्स्ट क्लास में हम जानेंगे यूज ऑफ द, नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे यूज ऑफ द। और सबसे पहले हम इस चीज को ये भी देखेंगे, और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस वीडियो को लाइक करिए, इस वीडियो को देख करके कमेंट करिए कैसा वीडियो लगा है। ठीक है, शेयर भी करिए, सब्सक्राइब भी करिए, और साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए, ताकि ये पता चले कि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो ये पता चले कि मतलब हाँ, नया वीडियो एज इंग्लिश भंडार पे अपलोड हुआ है। साथ ही साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करिएगा, ताकि हर एक स्टूडेंट के पास पहुंचे जो फ्री इंग्लिश क्लास करना चाहता है। और आप लोग के लिए एक बड़ी खुशखबरी है कि अगर जितना भी पीडीएफ पढ़ाया जा रहा है, आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड कराई जाएंगी। ठीक है, बस अब हमको उसके लिए 2 दिन का समय लगेगा। ठीक है, और जिस दिन ये आर्टिकल कंप्लीट होगा उस दिन आपको आर्टिकल का टेस्ट भी लिया जाएगा, जैसे एग्जामिनेशन में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, वैसे करके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो।